फोकस करते हैं ऑटो कंपनियों के से जुड़ी एक खबर के ऊपर। खबर यह है कि थ्री व्हीलर बनाने वाली ऑटो कंपनियों पर कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। खबर महाराष्ट्र से आई है, जहां सरकार ने रिक्शा परमिट जारी करना सस्पेंड कर दिया है। क्या है पूरी खबर, इसका क्या असर हो सकता है थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनियों पर, इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़े हुए हैं। अनुराग, बताइए क्या खबर है ये थ्री व्हीलर कंपनियों को लेकर, क्या पॉलिसी चेंजेस आखिर आए हैं जिससे असर देखने को मिल सकता है? द्वारा फैसला लिया गया है अस्थायी तौर पे जो ऑटो के परमिट होते हैं उसे रोकने का, और ये 9 मार्च 2026 से लागू होगा। और इस पे स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कहना है कि राज्य के जो बड़े शहर है, अर्बन इलाके हैं, वहाँ पर जिस तरह से प्रदूषण की दिक्कत हुई है और पॉल्यूशन के अलावा जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वो भी एक बड़ी समस्या हुई है, क्योंकि राज्य में ऑटो की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इसी वजह से फैसला लिया गया है। लेकिन साथ साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि एक नई पॉलिसी लेके आई जाएगी और उस पॉलिसी के लागू होने के बाद नए ऑटो के परमिट दिए जाएंगे। लेकिन जब तक वो पॉलिसी आती है तब तक जो ऑटो के परमिट है वो होल्ड पे रखे गए हैं, यानी नए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। तो ये खबर थ्री व्हीलर कंपनियों को लेकर आती हुई। चलिए एक काम करते हैं, थ्री व्हीलर कंपनियों को लेकर ये खबर तो आई है, राय ले लेते हैं जरा थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनियों के ऊपर। बजाज ऑटो हो या फिर जो है वो इसके अलावा जो इनकी पेयर कंपनियां हैं जो थ्री व्हीलर सेगमेंट में है, उनके ऊपर क्या राय बनती है, कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, गौरव जी से पूछते हैं। गौरव जी, क्या राय आपकी बनती है थ्री व्हीलर कंपनियों को लेकर? ये जो पॉलिसी चेंजेस अनुराग बता रहे हैं थोड़े कंसर्निंग तो हो सकते हैं। यस, सर्टेनली इनका इम्पैक्ट तो रहेगा। कंपनीज लाइक बजाज, कंपनीज लाइक टीवीएस, जो टू व्हीलर के साथ साथ थ्री व्हीलर भी बनाती हैं, उनके थ्री व्हीलर सेगमेंट के बिजनेस पे उसका असर आएगा। ये कंपनीज एक्सपोर्ट भी कर रही हैं थ्री व्हीलर्स को। तो यस, इसका एक सर्टेन इम्पैक्ट तो रहेगा, बट अब कितना इम्पैक्ट होगा अभी एज ऑफ नाउ तो एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट मैं जज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज थोड़ा फिगर्स को डीपली स्टडी करना पड़ेगा कि how much part of the revenue will be impacted. तो ये राय इन थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनियों की। इस बीच देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग चल रही है। फरवरी में जो एसआईपी इनफ्लो है वो 29,845 करोड़ का रहा है और एसआईपी इनफ्लो जो है वो घटा है, 31,000 से घटकर 29,845 करोड़ ये रहा है। एमओएम यानी पिछले मंथ की तुलना में अगर आप देखेंगे, यानी जनवरी की तुलना में अगर आप देखेंगे, तो ये गिरावट देखने को मिली है एसआईपी इनफ्लो में। 29,845 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो रहा है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो इस तरह के थोड़े फ्लोज जो है वो कम होते ही हैं, एसआईपी के फ्लोज थोड़े कम होते हैं। कुछ लोग डरते हैं और कहते हैं कि थोड़े एसआईपीज हमें रोक देने चाहिए, तो वो असर एक देखने को मिल सकता है, दिखा होगा निश्चित तौर पर। 31,000 से 29,800 यानी 1,1200 करोड़ के आसपास के एसआईपी इनफ्लोज कम हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा तो बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन जो कुछ देर पहले एमपी के डेटा आए थे वहां कुछ चीजें निश्चित तौर पे कंसर्निंग थी। तो वो निश्चित तौर पे हम डिस्कस करेंगे उसको थोड़ी देर में, एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे उसके ऊपर और बातचीत करेंगे ही। लेकिन फिलहाल चलिए इस शो में हमें यही रुकना होगा। गौरव जी, बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम शेयरों पर, तमाम सेक्टर्स पर, इंडाइसेस पर आपने अपनी राय दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपके लिए कुछ और खबरें लेकर आएंगे, स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगे और उसके बाद हम लेकर आएंगे कुछ कॉर्पोरेट की कंपनियां जिनसे हम बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट से और समझेंगे कि बिजनेस कैसा चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, आउटलुक को समझेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।